हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब आप सब लोग। आज हम पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का, दैट इज़ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले आता है आपका ह्यूमन आइज़ के बारे में। ह्यूमन आइज़, ये आइज़ का हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, ये आपको पता ही है। तो इसमें क्या क्या होते हैं इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका कॉर्निया। यहाँ पे आपको ह्यूमन आई का एक डायग्राम दिख रहा है। तो सबसे फ्रंट पार्ट होता है आई का कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इज कॉल्ड कॉर्निया। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स थ्रू द आई थ्रू कॉर्निया। मतलब कि हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। यानी कि जो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो यहाँ भी मोस्ट ऑफ द लाइट हमारी कॉर्निया से, जो हमारी आँखों के अंदर कॉर्निया है पहला पार्ट, उससे मोस्ट ऑफ द लाइट हमारी आँखों में एंटर करती है। उसके बाद कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इस लिक्विड का क्या रोल होता है? द स्पेस बिटवीन कॉर्निया लेंस इज फिल्ड विद द वाटरी लिक्विड। यहाँ पे एक वाटरी लिक्विड होता है जो फिल्ड होता है इसके बीच में, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कॉर्निया और लेंस को, और आल्सो मेंटेन करता है इंट्रासोलर प्रेशर। यानी कि हमारे आँखों में जो अगर कोई प्रेशराइज होती है हमारी आँखों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसको मेंटेन करता है। और ये उसके बाद आता है आपका आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? यहाँ पे आपको ब्लू कलर पे एक आइरिस नज़र आ रहा है लेंस के जस्ट पहले। आइरिस इज अ सर्कुलर डार्क मस्कुलर डायफॉर्म। ये सर्कुलर डार्क डायफॉर्म होता है मस्कुलर बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कॉर्निया के बिल्कुल पीछे। आप देखिए कॉर्निया के बिल्कुल पीछे यहाँ पे ये सर्कुलर डायफॉर्म है, और ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। यानी कितनी अमाउंट की लाइट हमारी आंखों पे आएगी ये डिसाइड करता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है, सॉरी आइरिस नॉट कॉर्निया। आइरिस डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट की लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, कितनी लाइट हमारी प्यूपिल के अंदर जाएगी, यानी कि प्यूपिल की साइज़ को रेगुलेट करता है। तो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है हमारी आंखों में आती है तो ये प्यूपिल की साइज़ को डिक्रीज़ करेगा। अगर कम अमाउंट की लाइट एंटर कर रही है तो ये प्यूपिल साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। तो ये साइज़ ऑफ प्यूपिल को रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? एक डबल कन्वेक्स लेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का। ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये रियल और इन्वर्टेड में बनाता है रेटिना पर। और ये जो लेंस होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये सिलियरी मसल्स को होल्ड करके रखती है, और ये सिलियरी मसल क्या करती है? इसके फोकल लेंथ को चेंज करती है। और ये लेंस जो होता है इसकी ये अपनी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर। जैसे आपको पहले ही पढ़ा है कि कन्वेक्स लेंस होता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। फिर आता है आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या काम करती है? ये मैंने आपको बताया कि ये लेंस को होल्ड करके रखती है। होल्ड करने से क्या होता है? ये इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ वो अपने हिसाब से चेंज करती है, पास है तो अपने हिसाब से फिर चेंज करती है। तो इट कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस हमारा जो है वो थिक हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ होती है डिक्रीज। और जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स मोड में आती है, यानी रिलैक्स करती है, तो क्या होता है? लेंस जो है वो थिन हो जाता है और फोकल लेंथ वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह से ये फोकल लेंथ को चेंज करती है सिलियरी मसल्स, क्योंकि हमारी आंखों की जो कैपेबिलिटी होती है वो दोनों, मतलब कि दूर की ऑब्जेक्ट को भी देखने की होती है, पास की। तो ऐसा पॉसिबल इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को चेंज करती है। फिर आता है आपका रेटिना, नंबर 6 पॉइंट। रेटिना क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है। जैसे स्क्रीन पर आप सिनेमा हॉल की स्क्रीन में देखते हो कि एक इमेज बनती है,
प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा स्मार्ट क्लास में, तो वैसे ही हमारी आंखों में स्क्रीन होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं, और इन सेल्स को रॉड्स एंड कोन्स कहा जाता है। रॉड जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी के लिए, यानी कि लाइट की जो अपनी इंटेंसिटी है उसको रिस्पॉन्ड करता है, और कोन्स जो होता है जो ऑब्जेक्ट का अपना कलर होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं क्या कलर होता है, ये हमारा कोन्स रिस्पॉन्ड करता है। तो ये था आपका रेटिना के बारे में। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विट्रस ह्यूमर। नाउ इसके बाद आपका आता है 7 पॉइंट विट्रियस ह्यूमर। ये एक लिक्विड होता है जो रेटिना और आई लेंस के बीच में फिल्ड होता है। द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जेली लाइक होता है बिल्कुल, इसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द आई, जो हमारी आंखों की आई का जो शेप है इसी को मेंटेन करता है, यानी इसके बैक साइड को मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है, ताकि आंखें जो है अपनी शेप में ही बनी रहे। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट होता है ऑप्टिक नर्व। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑप्टिक नर्व इज़ फॉर्म बाय द नर्व फाइबर्स। ये एक्चुअली में नर्व फाइबर्स की बनी होती हैं जो रेटिना से निकलती हैं। जब कोई भी स्क्रीन पर इमेज बनती है तो एक सिग्नल जनरेट करता है रेटिना, क्योंकि वहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। तो ये जो सिग्नल जनरेट होता है ये ब्रेन को पास होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो दूर की भी ऑब्जेक्ट को फोकस करता है रेटिना पर, और नियर ऑब्जेक्ट को भी करता है बाय चेंजिंग इस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए ये सिली मसल्स की हेल्प लेता है, यानी सिली मसल्स की फोकल लेंथ को चेंज करती है। तो द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना बाय चेंजिंग इस फोकल लेंथ। अगर इसकी फोकल लेंथ को मतलब कि अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपका टॉपिक है दैट इज़ डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी हमारी आँखों में जो प्रॉब्लम होती है तो उसे हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ये कब होता है? जब हमारे आँखों की सीली मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं जो प्रॉपरली लेंस की फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये प्रॉब्लम होती है डिफेक्ट ऑफ विजन में, यानी कि हमें दूर का भी साफ नजर नहीं आएगा और पास का भी नहीं आएगा। ये 3 तरह के कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि पर्सन जो है दूर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकता है, नहीं देख सकता, बट नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेता है, यानी जो पास की चीज़ें होंगी उसको साफ साफ देख लेगा और दूर की चीज़ें को उसे ब्लर नजर आएगी। अब ये किस रीजन से होता है? ये हमारी आँखों में जब आई बॉल का इलोंगेशन होता है, यानी कि इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल, जो हमारी आंखों की बॉल है इसकी साइज जब इंक्रीज करती है, या फिर फोकल लेंथ जो आई लेंस का होता है वो डिक्रीज़ करता है जब ये फुली रिलैक्स होती है, तो ये होता है मायोपिया। और उसका कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार सिलेबस में ज़रूर है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। तो उसके हम पढ़ते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया के बारे में। मायोपिया का करेक्शन कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए मायोपिया में क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से चलने वाली रेस फोकस रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, तो वो हमें ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि जब तक रेटिना पे फोकस नहीं होगी ऑब्जेक्ट साफ नज़र नहीं आएगा। अब ये क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो मायोपिक आई होती है उसमें जो फार पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का, जो इन्फिनिटी पर होता है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके फिक्स हो जाता है। तो कहने मतलब क्या है कि अगर फार पॉइंट से रेज आएगी रेटिना पर तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं सुटेबल पावर का। अब ये लेंस क्या करता है कि जो रे इन्फिनिटी से आती है उसको ये डाइवर्ट करता है, और डाइवर्ट करने के बाद ये सीधा रेटिना पे यहाँ पे इसको रेटिना पे फोकस कर देता है। तो रेटिना पे जब फोकस करता है तो ये जो रे
एक्चुअल में डाइवर्ट होके आती है। अगर इसको हम पीछे मिलाएंगे तो जो इसका फार पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ है वहाँ से रे आती हुई एज प्रतीत होगी, यानी कि विजुअल इमेज फॉर्म होता है ऊपर, यानी जो कनकेव लेंस जो काम करता है वो उसकी विजुअल इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट दूर होता है, इन्फिनिटी पे जो होता है। क्योंकि विजुअल इमेज बनाएगा तो हमें यहाँ से रे आती हुई प्रतीत होगी और वो रेटिना पे जाके मिलेगी, तो हमें इस तरह से ये ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो ये होता है करेक्शन ऑफ मायोपिया में, इसमें हमें सुटेबल पावर का एक कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया के। यहाँ पे दूसरा जो डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है? जिसमें पर्सन जो है वो दूर की चीज़ें साफ देख सकता है पर उसको नज़दीक की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब ये डिफेक्ट किस वजह से होता है? जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो इंक्रीज़ करती है और साइज ऑफ आई बॉल भी बिकम्स टू स्मॉल, यानी आई बॉल की साइज़ बहुत छोटी हो जाती है। तो ये दो कारण होते हैं हाइपरमेट्रोपिया के। इसके बाद हम पढ़ते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इसका करेक्शन कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है, जो 25 सेंटीमीटर होता है, वो पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई यानी आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रो में क्या होता है कि जो लाइट नियर पॉइंट से आती है वो रेटिना पे ना फोकस होकर के आई बॉल से भी आगे चली जाती है। तो एग्जैक्ट जब फोकस रेटिना पे नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट हमें साफ साफ नज़र नहीं आएगा। फिर होता है कि जो नियर पॉइंट होता है वो पीछे शिफ्ट हो गया, यानी कि अगर जब नियर पॉइंट से जब तक रे नहीं आएगी हमें वो साफ नज़र नहीं आएगी। तो इसका करेक्शन के लिए हम एक सुटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो होता है क्या है कि जो नियर पॉइंट से रे चलती है वो सीधे फोकस होती है रेटिना पे, बट एक्चुअली क्या होता है वो उसकी इमेज बनाती है एंड डैश पे, जो हमारा नया नियर पॉइंट हो जाता है, जो हाइपरमेट्रोपिक आई का हो जाता है। प्रॉब्लम आने के बाद रे जब वहाँ से आती हुई प्रतीत होती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें साफ साफ नज़र आता है। तो दिस इज द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में हम देखेंगे कि दोनों टाइप के फोकल लेंस हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट डिफेक्ट ऑफ विजन है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इसमें ये आप कह सकते हो कि ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसमें हमारी एज जब बढ़ती है तो सीलिंग मसल्स वीक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो पास का होता है वो दिखाई नहीं पड़ता साफ। ये होता है लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से। अब करेक्शन क्या होता है इसमें? जैसा कि हाइपरमेट्रोपिया आप बनाए कि बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। लेकिन कभी कभी क्या होता है